Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर से जो हमारे असर्शन एंड रीजन्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं पहले तो उसको हम इसमें अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम में पैटर्न होता है असर्शन और रीज़न का, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा है ये, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। एक हमें स्टेटमेंट असर्शन का गिवन होगा और दूसरा रीज़न का। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उसके नीचे हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से असर्शन और रीज़न को देखकर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो हमें चूज़ करना है। तो ऑप्शंस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे सबसे पहले असर्शन में देखिए, असर्शन में हमें क्या दिया गया है। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 5780 एंड देयर HCF इज़ 17 देन देयर LCM इज़ 340। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और रीज़न में हमें क्या दिया गया है, HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये दो स्टेटमेंट हमें असर्शन और रीज़न के दिए गए थे। अब देखिए इसके ऑप्शंस पे हमें क्या दे रखा है, ये 4 ऑप्शंस को, इसके ऑप्शंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं, तभी हम इसको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत ही ईजी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला जा रहा है कि assertion और reason दोनों ही हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी कि करेक्ट है, बिल्कुल सही दी गई है। और सेकंड में बोला गया है हमारा रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो रीज़न है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है। अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं और रीज़न हमारा असर्शन के अकॉर्डिंग होता है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। इसमें भी सेम है, असर्शन और रीज़न हमारे दोनों क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट दोनों हमारी करेक्ट है। एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट, लेकिन इसमें रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन में, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इसमें दिया गया असर्शन हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है, तो हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इसमें, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से चूज करेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखिए क्वेश्चन अभी हमने रीड किया, क्वेश्चन हमें गिवन था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 5780 एंड HCF उसमें से गिवन है एंड LCM गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें रियल नंबर्स में हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था। मैं यहाँ पे असर्शन की स्टेटमेंट को सॉल्व करती हूँ। तो हमें गिवन है, हमें स्टेटमेंट एक याद होना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें इसमें गिवन है। जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। HCF हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखिए HCF हमें गिवन है इसमें 17। HCF हमें कितना दे रखा है, 17, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780 और LCM हमें 340। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। HCF है हमारा 17 मल्टीप्लाई LCM हमें दे रखा है 340 इजिकल टू में है होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 5780। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 17 को 340 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5780 इजिकल टू हो जाएगा 5780। LHS बराबर हो गया ये हमारा RHS, यानी कि ये जो हमारा असर्शन वाला था, असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल
करेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं रीजन वाले स्टेटमेंट की तरफ। रीजन वाले स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। इसमें बोला गया है जो HCF होता है वो हमेशा फैक्टर होता है LCM का। तो इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा देती हूँ, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारा रीजन वाला पार्ट था उसको हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग ऑफ रीजन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चेकिंग रीजन। रीजन जो हमें गिवन है उसको हम चेक करके देखते हैं। हमें बोला गया है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। हमारा रीजन क्या बोलता है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। हमें पता है ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। फॉर नंबर, दो कोई हमने नंबर ले लिए, सपोज कीजिए 2 and 3। तो इसमें HCF क्या होगा हमारा, HCF और LCM हम फाइंड करेंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा इसमें 2, HCF हमारा क्या हो जाएगा इसमें 2, और LCM हमारा क्या हो जाएगा इसमें 6। LCM हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और HCF हमारा हो जाएगा 2। यहाँ मैंने लिख दिया। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। जो 2 है हमारा 6 का फैक्टर होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो इसीलिए हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रीजन इज ट्रू। तो रीजन जो हमें दिया गया था HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, वो भी रीजन हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी कि रीजन एंड असर्शन हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे इसमें, अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं हम तो ऑप्शन चूज करेंगे इसमें ए में हमें बोला गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन क्या चूज किया जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हमारा असर्शन और रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं इसी पैटर्न पर। ये देखिए HCF निकालेंगे हम 11 का, तो 11 का HCF क्या होगा हमारा, फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 11 और 17 का फैक्टर 1 × 17। तो अगर इसमें HCF देखा जाए, HCF हम होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें डिग्री दोनों में सेम होती है। 11 इसमें है लेकिन 11 इसमें नहीं है, 17 इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है। इसमें दोनों में जो सेम डिग्री आ रही है वो हमारी किसकी आ रही है, 1 की आ रही है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इज 1। यानी कि जो असर्शन में हमें दिया गया है HCF 11 and 17 का 1, वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट असर्शन हमारा करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। अब आते हैं हम रीजन की तरफ। रीजन में हमें क्या दिया गया है, P and Q, P और Q दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और उसका HCF क्या आ रहा है, P और Q का 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, P को हम मान लेते हैं 11 और Q को हम मान लेते हैं 17। तो P और Q, तो P का अगर हम फैक्टर बनाए तो क्या होगा हमारा 1 × P, इसी तरीके से Q का 1 × Q, और दोनों में हमारा P और Q दोनों में सेम नहीं है। तो हमारा अगर HCF देखा जाए तो HCF दोनों में जो कॉमन होगा हम वही लेंगे, वो है हमारा 1। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हमें बोला गया P and Q आर प्राइम, दोनों P और Q आर हमारे क्या है, एक प्राइम नंबर है जो दोनों एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आते हैं, और HCF भी उसका क्या आ रहा है हमारा 1। इसी तरीके से अगर हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा तो हमारा HCF आ रहा है 1, और इन दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स भी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन जो हमारा दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। जो यहाँ पे बोला गया है P and Q आर प्राइम देन HCF इज ऑलवेज 1। इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें भी हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, फर्स्ट। अभी ऑप्शंस मैंने अच्छे से रीड करवाए थे, उसमें से हमारा ऑप्शन 1 जाएगा इस स्टेटमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, असर्शन और रीजन के एक्सप्लेनेशन का। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।